अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तलोर डिप्लोमेसी के ऊपर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि ये क्या सफारतकारी का अंदाज़ है कि जो पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है अरब शेखों के साथ या अरब ममालिक के साथ, कि हर साल उनको परमिट जारी किए जाते हैं। अक्टूबर में परमिट जारी किए जाते हैं और नवंबर से फरवरी तक वो पाकिस्तान में आके पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान के इलाकों में तलोर का शिकार करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तलोर एक ऐसा परिंदा है कि जिसको अरब शौक़ रखते हैं उसके साथ खेलने के लिए और उसको पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। अब ये तलोर डिप्लोमेसी है क्या? तलोर को क्यों इतनी अहमियत हासिल है अरबों के अंदर और अरब शेख इसका शिकार करना क्यों शौक़ रखते हैं? ये सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताते हैं। और ये 1973 से पाकिस्तान में ये काम चल रहा है और उसके लिए कभी तो वो आके ऑफिशियली आते हैं और कभी फिर अपने निजी दौरे पे आते हैं, या फिर अपने वज़ीरों के पास आते हैं, या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ आते हैं, या फिर वो अपने प्राइवेट दोस्तों के पास आते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली जाम अवैस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई असम्बली का मेंबर है सिंध के अंदर, उसके पास आए और एक बड़ा मार का वहाँ पे हो गया। और वो क्या हुआ, किस तरह मज़लूम के ऊपर जुल्म हुआ इन अरब शेखों की वजह से, किस तरह उस रुकन असम्बली ने जो एक आम इंसान है उस बेचारे को भी शिकार कर दिया। यानी तलोर के शिकार से लेके इंसानी शिकार तक का सफ़र जो हुआ है वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। 1973 के अंदर ये शुरू करते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान के इलाकों में, पंजाब के, सिंध के इलाकों में ये जाकर शिकार करते हैं अरब शेख। और इसमें एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर बलोच अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं उनकी तरफ से इनको टारगेट का निशाना भी बनाया जाता रहा है इन अरब शेखों को। और ज़ियाउल हक के दौर में तो ये बड़ा हुआ था, डेरा बुगटी के करीब जो कबाइल हैं उन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा शेख मार दिए थे, जिसकी वजह से सऊदी अरब और ज़ियाउल हक के दरमियान तनाव भी देखने को मिला। हालांकि उस वक़्त एक शेख यहाँ पर मौजूद भी था, तो ज़ियाउल हक ने बड़ी कोशिश की कि उसके साथ मेरी मुलाकात हो, लेकिन उसने कोई लिफ्ट ना कराई। तो ये मैं आपको इसकी पूरी ये बता रहा हूँ इसलिए कि ये इतना एक मामला है कि जो पाकिस्तान में 1973 से अब तक चलता आ रहा है और कितनी अहमियत हासिल है सऊदी अरब के अंदर या कतर के अंदर या यूएई को कि हर साल उनको परमिट जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी इस वक्त 11 अक्टूबर 2021 को भी परमिट जारी किए गए हैं, जिनमें 11 अरकान जो हैं अबू धाबी के वो यहाँ पर आकर शिकार करेंगे नवंबर से फरवरी के दरमियान तक। अब इसकी अहमियत क्या है? पहले नंबर पे तो ये कि अरब ये समझते हैं कि उनका ये एक खेल है, वो इस पर शौक़ रखते हैं ऐसे तलोर के शिकार को शिकार करने के लिए। और दूसरी बात है उनके नज़दीक ये है कि चूँकि ये इरेक्शन में इजाफा करता है और मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करता है या फिर उसको तक़वियत देता है, इस वजह से भी वो बड़ा इसको पसंद करते हैं। और चूँकि उनको आप देख रहे हैं उनका मामला है कि बस वो इसी काम में अक्सर लगे होते हैं, तो लिहाजा वो इस हवाले से भी इसको पसंद करते हैं और बड़ा शौक़ रखते हैं। और उनके नज़दीक ये है कि ये एक मर्दाना क़ुव्वत में इजाफे का सबब बनता है तलोर, इसलिए इसको वो बड़ा पसंद करते हैं। और इसका बाकायदा परमिट जारी किया जाता है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, ना सिर्फ तलोर के लिए बल्कि बाज़ जो होते हैं उनके लिए भी। बाज़ का भी एक अलग से परमिट है, $1000 उसकी फ़ीस है एक बाज़ के लिए। और फिर बाकायदा बाज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके आगे कबूतर को रखा जाता है, वो कबूतर उड़ता है, फिर बाज़ उसके पीछे उड़ता है और कबूतर की रफ्तार से बाज़ की रफ्तार को तेज़ किया जाता है। इसमें मकामी लोग जो हैं वो उसको ट्रेन करते हैं। अब इसकी अहमियत अरब शेखों के नज़दीक पहले नंबर पर तो ये है। दूसरे नंबर पर आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए वो अफ़गानिस्तान के इलाकों के ऊपर भी जाते हैं और वहाँ पर जाके भी शिकार करते हैं। इवन के उसामा बिन लादेन जैसी शख्सियत भी तलोर का शिकार करती रही है। उसामा बिन लादेन एक दफ़ा जनूबी अफ़गानिस्तान में अरब शहज़ादों के साथ गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर, उसमें अबू धाबी के शेख भी शामिल थे, और शिकार किया। इसको स्टीव कूल की किताब है गोस्ट वॉर्स, उसमें उसने ये पूरा वाक़या ज़िक्र किया है। कहता है कि जनूबी अफ़गानिस्तान में जब वहाँ पर अरब शेख गए और उसामा बिन लादेन भी उस काफ़िले के अंदर मौजूद था और इन्होंने तलोर का शिकार करना था, CIA को ये ख़बर मिल गई कि जनाब उसामा बिन लादेन तो वहाँ पे पहुँचा। अब मोस्ट वांटेड पर्सन उनका तलोर का शिकार करने के लिए अरब शेखों के साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अब इसका अगला प्रोसेस क्या है कि उन्होंने कहा कि अब इसके लिए हम ये करते हैं कि क्रूज़ मिसाइल का हमला करते हैं और उसामा बिन लादेन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ये पूरा प्लान तैयार किया, ये गोस्ट वॉर के अंदर मौजूद है, जो उसने किताब लिखी है स्टीव
कूल ने, और वो एक बहुत बड़ा सहाफ़ी है, वेस्टर्न का जर्नलिस्ट है, उसने ये किताब लिखी। कहता है कि जब CIA ने पूरा प्लान तरतीब दे दिया तो ज़ाहिर है कि हर अपने अटैक से पहले वो अपनी हुकूमत से, हुकूमत वक्त से इजाज़त लेते हैं। तो अमेरिका ने CIA को इसकी इजाज़त ना दी। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि इस तरह हमारे जितने भी खलीजी ममालिक हैं, उनके जो अरब शेख हैं, सब के साथ हमारे तल्लुकात जो है वो बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे, हमारा उनके साथ तल्लुक ख़राब हो जाएगा, हमारी जो खारजा पॉलिसी है ये मुतासर हो जाएगी। तो अपनी खारजा पॉलिसी को अरब के साथ बचाने के लिए, अरबों के साथ अपने तल्लुकात को बहाल रखने के लिए उन्होंने CIA को इजाज़त ना दी कि वो उसामा बिन लादेन के ऊपर क्रूज़ मिज़ाइल जो हैं उसका अटैक कर सके, क्योंकि वो अरब जो शेख हैं उनके साथ ही रात को उनके कैंप में क़याम करते थे। तो ये पहला, तो ये इस वजह से आपको अहमियत पता चल सकती है कि कितनी अहमियत है अरबों के नज़दीक इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान को क्यों तलोर डिप्लोमेसी से बहस में लाया जा रहा है। तो इसमें वजारत ख़ारजा जो है वो कहती है कि चूँकि इंडिया ने इसकी कभी इजाज़त नहीं दी, इंडिया ने अपने इलाकों में तलोर के शिकार की इजाज़त नहीं दी, तो ये कहते हैं कि चूँकि हमने करीब होना है, हमने अरब शहज़ादों को एक प्रोटोकॉल देना है, हमने अरब शहज़ादों के साथ अपनी जो वाबस्तगी है उसको बड़ा एक अहमियत का हामिल जिसको वो समझते हैं, तो इसके लिए उनकी कुर्बत के लिए हम ये सिफारतकारी कर रहे हैं, यानी उनको यहाँ पे इजाज़त देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ ताकि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो सकें। क्योंकि इंडिया की तरह हमारे पास नाइट क्लब नहीं है कि जहाँ पे जाके हम उनको जो है वो ले जाएं और उनको अय्याशी करवाएं। हमारे पास ऐसे कोई भी यहाँ पे सोर्सेज नहीं है, तो लिहाजा जो उनका एक शौक़ है वो यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। इस वजह से हमारी उनके साथ एक ताल्लुकात की नोयत जो है वो बदल जाती है। इस वजह से वो कहते हैं कि इनको हम परमिट जारी कर देते हैं हर साल, बहरीन को, कतर को, सऊदी अरब को, यूनाइटेड अरब इमारात को, कि वो शेख यहाँ पर आएँ और आकर शिकार करें। अब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया था जब वो अपोजिशन में, चूँकि अपोजिशन के इमरान खान में और हुकूमती इमरान खान में बड़ा फ़र्क है, तो इमरान खान ने कहा था कि ये क्या तरीका है कि खारजा पॉलिसी के अहम सतून को इन्होंने बना लिया तलोर का शिकार, यानी तलोर का शिकार होगा तो हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर होगी अरब ममालिक के साथ। तो इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया और अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हम अगर देखते हैं कि मौजूदा जो इमरान खान की जब हुकूमत आई है तो इसमें 4 दफ़ा उनको परमिट जारी किए गए हैं, यानी हर साल परमिट इसकी हुकूमत में भी जारी किए गए हैं, यानी इसके पास की भी ये बात नहीं है। तो तनकीद करना इसके लिए बड़ा आसान था, लेकिन अमल ज़ाहिर है किसी बात पे ये अभी तक नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो चलो होगी सियासी बात। अब हम आते हैं मौजूदा दौर में जो ये बहस बनी हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि अरब शहज़ादे जब जा रहे थे तो नाज़म जोखी और सिंध के अंदर, वो बेचारा एक आम मज़दूर सा बंदा था, उसने कहा जी कि आप हमारे गाँव में क्यों तलोर का शिकार कर रहे हैं। तो अरब शहज़ादों के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और इसके नतीजे में उसने उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब तू तकरार हुई, बहस व मुबासा हुआ, तो उसने अपलोड कर दी फेसबुक पे। तो वहाँ पे जाम अवैस को पता चला, सूबाई असम्बली का जो रुकन है, तो उसने प्रेशर डाला कि इसको डिलीट किया जाए, उसने नहीं किया। इसका भाई बेचारा कहता है अफजल जोखी कि आओ मैं आपको उनके पास ले जाता। ये बड़ा पुराना वाक़या, भी तो 1 महीना हो गया तकरीबन इस वाक़े को। कहता है कि आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ, जाके माफ़ी तलाफ़ी हो रहेगी, 1-2 थप्पड़ भी मारेंगे, खामोशी से सह लेना। जब वो उनको अपने भाई को उसके पास ले गया तो कहते हैं इसको रात यहाँ पे रहने दो, सुबह वापस ले जाना। सुबह बेचारा गया तो उसकी लाश मिली। तो ये तो हाल है इन सियासतदानों का, ये किस तरह मज़दूरों का इस्तेमाल, और पीपल्स पार्टी तो सिंध के अंदर आए दिन ये काम करती है और मज़दूरों का किस तरह इस्तेमाल करती है, आम लोगों का किस तरह इस्तेमाल करती है। बंदे मारना तो इन सियासतदानों के लिए कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, आम सी बात है, और बातें करते रहते हैं ये पाकिस्तान आर्मी को कि हमारे बंदे उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने तो कभी किसी को इस तरह नहीं मारा। तो अपने मुसलमानों को, अपने पाकिस्तानियों को, और ये मुंह फाड़ फाड़ के बातें करते हैं। और ख़ुद ये क्या कर रहे हैं, वो बेचारी उम्मे रुबाब कितने सालों से बेचारी जो है वो केस लेके जा रही है अपने बाप का, दादे का, चचा का, कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई हो रही है तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, और भाई उसका केस है, फ़ौरन उसको जो है वो अब अमल दरामद करें। और पता भी है, नॉमिनेट है कि कौन से 2 रुकने असम्बली हैं, फिर भी अदालतें खामोश हैं। क्या करे बंदा इस पर? बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इस वजह से तलोर डिप्लोमेसी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हो चुकी है कि ये सब समझते हैं कि भाई अब इस पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। कब तक जो है अपने बंदों को, और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत वो जाते दफ़ा एक घड़ी दे देते हैं। ये भी देखने को मिला है, सुनने को मिला कि जाते दफ़ा एक घड़ी, यानी अरबों की एक घड़ी की कीमत होती है हमारा सारा। या शेख ज़ैद ने रहीम यार ख़ान के अंदर जो शेख ज़ैद एयरपोर्ट बना दिया,
चलो वो अपने इस्तेमाल के लिए उनका ज़्यादा इस्तेमाल है, या पिसनी के अंदर एक अरब शेख ने स्कूल खोल दिया और स्कूल अब तक ओपन ही नहीं हो सका, और इस तरह वाटर फिल्टर प्लांट है वो भी नहीं चल सके। आप अंदाज़ा करें कि इस हद तक हम इनके सारे कामों को ले रहे हैं, यानी हमारे लिए वो बना के अगर जा भी रहे हैं तो हम उनको इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे। तो बहरहाल बात करने का, सारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी हुकूमत को इस हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को कम अज़ कम इन शेखों से कोई तकलीफ़, परेशानी, दुख ना हो कि आप हमारे बंदे मार दें, इधर आके पाकिस्तानी शहरी मार दें, आम शहरी बेचारे मार दें, और उनके शौक़ के लिए इनकी कुर्बानी। तो तलोर के शिकार से इंसान के शिकार तक का ये जो सफ़र है, ये मैंने अभी आपके सामने रखा है, और इसमें आम बेचारा पाकिस्तानी जो है पिस रहा है। इसके हवाले से जो है इनको इक़दामात करने चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम।